वर्ड है बच्चे obscene। देखिए obscene के दो मतलब होते हैं, एक जो आपके सामने लिखा हुआ है अश्लील, और एक इसका मीनिंग और होता है। मैं दोनों आपको समझा देता हूं। जैसा कि एक बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है अश्लील। देखिए अश्लील का मतलब हो गया ना, जो चीज़ वल्गर होती है, जो चीज़ भद्दी होती है, उसको हम लोग obscene बोलते हैं, राइट। और एक इसका मतलब होता है घृणित। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, घृणित। अब यहाँ पे एक्चुअली एक ही मीनिंग लिखी हुई थी, एक मीनिंग नहीं लिखी गई थी, इसलिए मैंने एक मीनिंग और आपको बता दी, क्योंकि एग्जामिनेशन दोनों रेफरेंस में पूछ लेता है। एक्चुअली obscene अगर अश्लील या कोई चीज़ वल्गर है, भद्दा है, उस रेफरेंस में पूछेगा तो उसका जो सिनोनिम होगा वो अलग होगा। अगर बच्चे घृणित अगर इस रेफरेंस में पूछता है तो जो उसके सिमिलर वर्ड्स होंगे, जो उसके सिनोनिम होंगे, वो अलग होंगे। अगर वो इस रेफरेंस में पूछता है, ध्यान देना, अगर वो अश्लील के रेफरेंस में पूछता है, जैसा कि यहाँ लिखा है ऑफेंसिव और डिसगस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी इज कॉल्ड इनडिसेंट। मतलब जो चीज इनडिसेंट हो, कहने का मतलब जो चीज वल्गर हो, ठीक है, वल्गर यानी बच्चे जो चीज भद्दी हो। एक वर्ड हम लिख सकते हैं सिलेसियस। सिलेसियस के साथ आप यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हैं, सिलेसियस के साथ साथ कोर्स, और कोर्स के साथ बच्चे लिख सकते हैं हम लोग प्रोफेन, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोफेन है, कोर्स है, सिलेसियस है, वल्गर है, इनडिसेंट है, ये किस रेफरेंस में? अश्लील, यानी कोई चीज़ भद्दा है, ठीक है, उस रेफरेंस में। घृणित में देखो क्या है, अगर मान लो हेनस दे दें, इसको हीनस नहीं पढ़ते, इसको हेनस पढ़ते हैं। अगर एबॉमिनेबल दे दे बच्चे, एबॉमिनेबल, राइट, तो एबॉमिनेबल मतलब होता है घृणित, हेनस मतलब होता है घृणित, ठीक है। या हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे आउटरेजस। आउटरेजस का मतलब होता है अपमानजनक। अगर किसी का आप अपमान करते हो, एक तरीके से आप उसे घृणा करते हैं, तभी तो अपमान करते हैं, तो आउटरेजस लिख सकते हैं। रिपग्नेंट लिख सकते हैं, ठीक है, रिपग्नेंट। और सुनिएगा, रिपग्नेंट के साथ बच्चे हम लिखना चाहें तो हार्ट रेट लिख सकते हैं। हार्ट रेट मतलब ये होता है घृणा करना, ठीक है, नफरत करना किसी से। और अगर एक लिखना चाहे तो डिसलाइक लिख सकते हैं, बट डिसलाइक लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। डिसलाइक यूजुअली सबको पता होता है, हेट सबको पता होता है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे वर्ड हैं, इनको आपने ध्यान देना है। जैसे हेनस शब्द है, प्यारा वर्ड है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। उसके साथ मैं एबॉमिनेबल वर्ड की बात करूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। आउटरेजियस, रिपग्नेंट और हार्ट रेट तो आप लोग को पता ही पता होगा, ठीक है। अब लिखना चाहे तो हम लोथ भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लोथ। यहाँ पे अगर आप लिख लीजिएगा, ये भी खैर ना इतना पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन के अंदर कि ये बहुत कॉमन हो चुका है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द हो गए, इनके सिमिलर वर्ड्स। तो आपने ध्यान ये देना है कि कभी obscene दे दिया तो अगर ऑप्शन में इसमें से कुछ होगा तो मतलब वो अश्लील के रेफरेंस में पूछ रहा है, अगर इसमें से कुछ होगा तो वो घृणित यानी नफरत करने के रेफरेंस में पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है आपको। अगर अब इसके एंटेनिम की बात करें बच्चे, ये जो चीज़ें थी ना वो इसके सिनोनिम्स थे। अगर मैं इसके एंटेनिम की बात करूँ तो देखो डिसेंट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, और साथ में एक वर्ड ध्यान रखिएगा आप लोग, मैग्निफिसेंट, ये हो सकता है। मैग्निफिसेंट के साथ इनोसेंट, इनोसेंट के साथ एक वर्ड हो सकता है बच्चे फॉर्मल। तो फॉर्मल, इनोसेंट, मैग्निफिसेंट और डिसेंट, ये इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे और ये इसका सिमिलर वर्ड होगा, राइट। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेन्युइन, ठीक है। जेन्युइन मतलब आप सभी लोगों को पता होगा भाई, जो कहते हैं ना ये चीज जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब ये चीज रियल है, वास्तविक है, ऑथेंटिक है, राइट। जैसा लिखा असली, सच्चा, ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, राइट, दैट्स कॉल्ड ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक को बचे ना, और अगर सरल शब्दों में लिखना चाहें रियल। अब क्लियर होगी बात, ठीक है, रियल। एक चीज हम लोग और लिख सकते हैं जी, जेन्युइन। जेन्युइन के साथ अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऑथेंटिक हो गया, रियल, जेन्युइन। लिजिट वर्ड लिख सकते हो बच्चे आप, लिजिट, ठीक है। और कभी कभी ऐसे देता है लिजिटिमेट। आप कहोगे सर लिजिट मतलब क्या होता है? लिजिट मतलब जैसे अगर कोई चीज़ जो है लीगल हो, कोई चीज़ कानूनी हो, कोई चीज़ वैध हो। बच्चे अगर कोई चीज़ एक तरीके से कानून मतलब गैर कानूनी नहीं होती है, या कोई चीज़ वैध होती है, ठीक है, कोई चीज़ वैलिड होती है, तो वो क्या होती है? ऑथेंटिक ही तो होती है, जेन्युइन तो होती है, सच ही तो होता है, राइट। तो उसे हम लोग बोलते हैं जेन्युइन। ये हो गया इसके सिनोनिम्स। अब अगर मैं इसके एंटेनिम की बात करूं जी, एंटेनिम क्या हो जाएगा? एक काउंटरफीट वर्ड ध्यान रखना है आपको।
काउंटरफीट, राइट। तो काउंटरफीट ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्यारा वर्ड है और इसमें एक सजेशन मैं आप लोग को और दूंगा। वो सजेशन ये है बच्चे कि स्पेलिंग को लेकर कि ये जो काउंटरफीट की स्पेलिंग आप ध्यान से देखना, FEIT लिखा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस स्पेल्ट वाला सेक्शन आता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें उनको पता नहीं चलता कि भाई स्पेलिंग का एरर कहाँ पे है, और वो यूजुअली लोग गलती कर देते हैं। तो जहाँ पे बच्चे ऐसे शब्द मिले ना, यहाँ पे ध्यान देना होता है। देखो यहाँ पे आई लिख करके दे देगा और पढ़ेंगे हम फ्लो में तो हमें गलती समझ में नहीं आएगी कि भाई काउंटरफीट तो लिखा हुआ है लेकिन IET नहीं होता, EIT होता है। तो ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक है। एक वर्ड और लिख लीजिए, ड्यूबियस। इसका इनका मतलब होता है बच्चे जो संदेहजनक हो। देखो अगर कोई चीज़ बच्चे ऑथेंटिक है, अगर कोई चीज़ जेन्युइन है, रियल है, वो तो संदेहजनक तो होगा नहीं, उसमें किसी तरह का कोई डाउट होगा नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ ड्यूबियस की बात कर रहे हैं, डाउट की बात कर रहे हैं, संदेह की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्सीन वर्ड को भी ध्यान रखिएगा और यहाँ पे ये जो जेन्युइन वर्ड है इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बच्चे मैं और लिख देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, काफ़ी पूछा जाता है, जैसे ये जो हार्ट रेट लिखा ना, इसी में एक वर्ड और जोड़ लेना, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब भी होता है बच्चे घृणित, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अगला शब्द है हमारे सामने, वर्ड है बच्चे इटर्नल। देखिए इटर्नल वर्ड मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, जो कल वाली वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देखिए। वहाँ पे एक वर्ड था इंसेंसेंटली। इंसेंसेंटली वर्ड जो है उसके अंदर मैंने बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स उसके बताए थे, सिनोनिम्स बताए थे, और उसमें एक वर्ड हमने बताया था इटर्नल, राइट। तो इटर्नल का मतलब होता है बच्चे जो चीज़ हमेशा के लिए एग्जिस्ट करती है, या आप कह सकते हैं नेवर चेंजिंग, जिस चीज़ में कभी कोई बदलाव नहीं होता, राइट, जो एक तरीके से परमानेंट है, ठीक है, कंटिन्यूअस रूप से जो चीज़ चल रही है, क्लियर, जो अपरिवर्तनीय है, उसे हम लोग बोलते हैं इटर्नल। जैसे इसका कुछ सिमिलर वर्ड देखिए, कांस्टेंट, ध्यान आया, जो चीज़ कांस्टेंट हो, या बच्चे हम कह सकते हैं कंटिन्यूअसली। एक वर्ड देखिए परपेचुअल, हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परपेचुअल। परपेचुअल मतलब भी होता है क्या, लगातार, क्लियर। अच्छा कुछ शब्द और है बच्चे आपको ध्यान देना है, जैसे एवरलास्टिंग, एक वर्ड ध्यान दीजिएगा पेरेनियल, NNIAL। अब देखो जी यहाँ पे एक सावधानी जो आपको बरतनी है वो ये बरतनी है कि अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो आसान है, कंटिन्यूअसली आसान है। परपेचुअल बेटा बहुत बार ही पूछा जा चुका है और बहुत बार ये शब्द आपको देखने को मिला होगा, तो अब तक याद हो गया होगा। तो अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए परपेचुअल, और इसके साथ में स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, एवरलास्टिंग, ठीक है। ये भी शब्द कॉमन है, लेकिन अगर पेरेनियल वर्ड आपको नहीं पता है तो इस शब्द को आप याद करिए बहुत बढ़िया से। और इसमें एक चीज़ ये देखिए कि PERENNIAL होता है। अगर कभी ये मिस स्पेल्ड के अंदर देता है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई बच्चे, तो एक दो वर्ड और लिख ही लो। इमोर्टल पूछा जाता है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा इमोर्टल, ठीक है। इमोर्टल के साथ हम लोग बच्चे बात करें तो इंसेंसेंटली कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जी सीसलेस लिख सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि सीसलेस मतलब क्या होता है, सीज मतलब रोकना होता है। अब हमने अगर सीसलेस लिख दिया तो जो चीज़ रोकी नहीं जा सकती है, ठीक है, जिसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो कंटिन्यूअस है, अनवरत है, तो उसे हम लोग सीसलेस बोल देंगे, क्लियर। तो ये हो गए बच्चे इसके सिमिलर वर्ड्स। तो सिमिलर वर्ड में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो अब आते हैं बच्चे इसके एंटोनिम में। एंटोनिम में देखो हमने एक चीज़ आपकी बताई थी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। इसका एक तो हमने बताया था आपको इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मतलब रुक रुक कर, ठीक है। और एक आपने लिखना है जी एफेमेरल, ठीक है। तो ये पी है, एफेमेरल, ये शब्द आपको ध्यान देना है, क्योंकि कल जो मैंने सिमिलर वर्ड्स की बात करूँ, अपोजिट वर्ड्स जो मैंने आपको लिखवाए थे वो था इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली के साथ बच्चे एक वर्ड था ऑकेजनली, लेकिन आज एक नया शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, एफेमेरल। एफेमेरल एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है बच्चे, EPHEMERAL, साथ में स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है। अगर ये इटर्नल का कभी अपोजिट पूछता है तो एफेमेरल आप शब्द लिख सकते हैं। और अगर मैं इसके सिमिलर वर्ड में एक और आपको बोलूँ तो आप ये भी लिख लेना, परसिस्टेंट, ठीक है, परसिस्टेंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये इंसान कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, या ये इंसान बहुत ही परसिस्टेंट है। तो परसिस्टेंट अगर हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट है,
उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, वो लगातार होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं। तो इंटरमिटेंटली और साथ में एफिमेरल जो शब्द है ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अब आते हैं फ्लैबरगैस्टेड पे। अगर फ्लैबरगैस्टेड की बात करें तो इसका मतलब होता है बच्चे एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। जब इंसान बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है किसी चीज को लेकर के, उसे हम बोलते हैं। तो एक तो यहाँ पे डम्बफाउंडेड लिखा हुआ है, तो ये सिमिलर वर्ड ध्यान रखिएगा। उसके साथ बच्चे एक वर्ड है एस्टोनिस्ड, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ में हम लिख सकते हैं सरप्राइज्ड, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। और एक वर्ड है स्टार्टल्ड, ठीक है, स्टार्टल बोलते हैं ना, स्टार्टल ये शब्द है। अब यहाँ पे देखिए कौन ऐसे दो शब्द हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक तो ये देखिए, एक ये, क्योंकि अगर मैं एस्टोनिश और सरप्राइज्ड की बात करूं तो यूजुअली सबको पता ही होगा, ठीक है। तो फ्लैबरगैस्टेड मतलब हक्का बक्का हो जाना, सरप्राइज हो जाना, ये इनके सिमिलर वर्ड्स हो गए। अब बात आती है बच्चे इसके एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा जी? हम लिख सकते हैं विविड, ठीक है, और हम लिख सकते हैं क्लियर, मतलब जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो आपको। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लेकर के बच्चे सरप्राइज होते हैं ना, एक छोटी सी बात समझना, इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। जब हम किसी चीज़ को लेकर के सरप्राइज हो जाते हैं, वाव, ठीक है, तो हम एक तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें वही चीज़ सरप्राइज करती है जिसको लेकर के या तो वो हमारे लिए बहुत ही इनोवेटिव हो, बहुत ही क्रिएटिव हो, बिल्कुल नया हो, या जिसको लेकर के हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता यार क्या हुआ ये, राइट, तभी तो हम सरप्राइज होते हैं। अब उसका उल्टा अगर हम बात करें तो क्या होगा? क्लियर, जो चीज़ स्पष्ट है, विविड, राइट, जो चीज़ स्पष्ट है। तो ध्यान देना बच्चे, ये उसके हो गए हमारे सिमिलर वर्ड्स और ये हो गया उसका एंटोनिम। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, कभी कभी जानते हैं अगर फ्लैबरगैस्टेड का आप सिनोनिम देखोगे जो कि दूर का है, उससे आप ध्यान नहीं देना, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप परप्लेक्स देख लोगे, बैफल देख लोगे, कंफ्यूज देख लोगे, पजल देख लोगे, ठीक है, लेकिन इनसे आप थोड़ा बचिएगा क्योंकि ये काफ़ी दूर के सिनोनिम्स होते हैं, क्योंकि उनका मतलब होता है कंफ्यूज और इसका मतलब होता है हक्का बक्का होना। थोड़ा सा रिलेट करें तो हम चीज़ों को कर सकते हैं कि जब हम हक्का बक्का होते हैं तो एक तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। लेकिन आप बस ये जो मैं शब्द यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिन शब्दों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो बता दूंगा पहले ही कि इन पर ध्यान देना है और इन पर नहीं देना है। कौन सी चीज़ों को याद करना है, किस चीज़ को नहीं याद करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे उन्हीं वर्ड्स को लिखता हूँ जो वर्ड्स बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, राइट। और एक दो ऐसे भी शब्द जो कभी कभार पूछे जाते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको भी लिख देते हैं, क्योंकि भाई हो सकता है आगे के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो कोई भी यहाँ पे जो वर्ड है, चाहे कांस्टेंट से लेकर के मैंने परसिस्टेंट तक लिखा हुआ है, इसमें से कोई ऐसा वर्ड आपको नहीं मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा ना हो। इंटरमिटेंट से लेकर के अगर मैं एफिमेरल की बात करूँ तो ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डम्बफाउंडेड से लेकर के अगर मैं स्टार्टल्ड की बात करूँ, ये भी आपको मिल जाएगा। तो कोई एक सिंगल वर्ड आप मुझे ढूंढ के नहीं दे सकते हो कि सर जो आपने यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ ये एग्जामिनेशन के अंदर नहीं पूछा जाता। ये तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ही 13-14 साल का एक्सपीरियंस लेकर के नहीं बैठा हूँ पढ़ाने को लेकर के। अगर 13-14 साल हो गए तो सारा का सारा वर्ड्स ना, हज़ारों शब्द मेरे दिमाग में है, मेरी ज़बान पे है, और मैंने इन पूरे 20-22 साल के पेपर्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है, गो थ्रू किया हुआ है। एक एक ईडियम फ्रेज, एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक एक सिंगल वर्ड मुझे पता है कि कौन कितनी बार पूछा गया है। अगर आप मेरे से ये पूछोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कितनी बार कौन सा पूछा गया है। मतलब एग्जैक्टली वो नहीं कि ये 100 बार, ये 99 बार, ये बता दूंगा कि ये मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। इसका पूछने का जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज है, ये बहुत कम बार पूछा गया है, मैं वो फ्रीक्वेंसी भी आपको बता दूंगा। तो सिर्फ बेफिक्र होकर नोट्स बनाओ और इसको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, राइट। तो बच्चे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ड्यूबियस। का मतलब होता है संशयात्मक। खैर आप लिखिएगा संदेहजनक, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई, संशयात्मक। ड्यूबियस मतलब डाउट, राइट। डाउट मतलब क्या होता है? संदेह होता है, तो ड्यूबियस यानी संदेहजनक। तो नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, सस्पेक्ट मतलब बच्चे जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउटफुल हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं सिमिलर वर्ड की बात करूँ तो 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक तो फिसी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिसी के साथ एक वर्ड बचे आप हेजिटेंट, ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, हेजिटेंट, ठीक है। हेजिटेट आप पढ़ा हुआ ना, हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाहट, राइट। तो हम किसी चीज़ को लेकर के तब हिचकिचाहट में होते हैं जब हमें उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं होता, ठीक है। तो अनट्रस्टवर्दी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन खैर ट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी ये बड़ा कॉमन है बच्चे। तो डाउटफुल आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। सस्पेक्ट आप, ये भी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। और साथ में अगर मैं बात करूँ
सस्पिशियस, ये भी इसका सिमिलर वर्ड होगा। सस्पेक्ट हो गया, डाउटफुल हो गया, सस्पिशियस हो गया, हेजिटेंट हो गया, फिसी हो गया, ये सब क्या है, इसके सिमिलर वर्ड है। डन। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी चीज़ के संदेहजनक होने की या किसी चीज़ पर भरोसा नहीं कर पाने की, तो इसका उल्टा हो जाएगा। आप लिख सकते हैं क्लियर, ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट लिख लो, क्लियर लिख लो, ठीक है। आप लिखना चाहें तो यहाँ ट्रस्ट वर्दी लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अनट्रस्ट वर्दी होगा तो आप यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी लिख सकते हैं। तो एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है अपेरेंट लिख लीजिए, वो सब वर्ड ईजी हैं तो उनको रहने दो, आप अपेरेंट लिख लो, अपेरेंट लिख लो, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए, ये इसके एंटोनिम हो गए। अब बात करते हैं बच्चे एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब घृणा होता है, बहुत बार ये आपके एग्जामिनेशन ने पूछ रखा है। एंटीपैथी मतलब घृणा होता है, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, जिसे हम लोग डिसलाइक बोल सकते हैं, यानी इसका सिमिलर वर्ड डिसलाइक हो गया। देखिए दो तो आपको यहीं से मिल गए बच्चे। अगर मैं सिमिलर वर्ड की बात करूं तो एक तो डिसलाइक, ये डिसलाइक के साथ यहाँ पे देखिए अवर्जन लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हार्ट रेट काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। साथ में एक वर्ड है बच्चे लोथ, ठीक है, तो लोथ याद रखिएगा। एबॉमिनेबल, ये ध्यान रखिएगा। डिटेस्ट, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, डिटेस्ट। अब हेट तो मत लिखिएगा, हेट तो सबको पता होगा ना भाई। और बच्चे ये हो गया डिसलाइक, और यहाँ पे हेट मत लिखिएगा, ठीक है, वो तो आप सभी लोगों को पहले से पता होगा। तो एक शब्द यहाँ पे बच्चे आप लिख सकते हो ना, मतलब डिसगस्ट लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो डिसगस्ट लिख सकते हो, डिसगस्ट लिख लो। और हॉस्टिलिटी लिख लो, हॉस्टिलिटी काफ़ी पूछी जाती है शब्द, ठीक है। एनमिटी पूछा जाता है काफ़ी, एनमिटी पूछा जाता है। एनमोसिटी पूछा जाता है, एनमोसिटी। अब देखो यहाँ पे कितने ऐसे शब्द हैं ना जो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, जो कि आपको पहले से पता होगा। जैसे डिसलाइक आपको बच्चे पहले से पता होगा, ठीक है। हार्ट रेट ये भी पहले से पता होगा। लूथ देखो इतना कॉमन वर्ड है, इतनी बार पूछा, ये भी तो पहले से पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर डिटेस्ट, अगर मान लो भाई डिटेस्ट आपको नहीं पता है तो देखो एक वर्ड यहाँ पे डिटेस्ट हो गया, एबॉमिनेबल हो गया, एनमोसिटी हो गया, ठीक है, एनमिटी हो गया, और हॉस्टिलिटी यार सबको पता ही होगा, मैं ये गेस कर सकता हूँ क्योंकि हॉस्टिलिटी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। शत्रुता, ठीक है, दुश्मनी, घृणा, ये सारी चीज़ें। डिसगस्ट मतलब होता है बेहुदा। अब जो चीज़ बेहुदा होती है तो आप उससे प्रेम थोड़ी करते हैं, आप उससे नफरत ही तो करते हैं, ऐसी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे हिंदी मीनिंग निकाल के मत सोचने लगना सर इसका मतलब तो डिसगस्ट होता है, डिसगस्टिंग मतलब तो बेहुदा होता है, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है। क्योंकि बच्चे ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचो, चीज़ों को रिलेट करके, जो चीज़ बेहुदी होती है, बेतुकी होती है, ठीक है। क्या तुम उससे प्रेम करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, नहीं करते हो, उससे तुम नफरत करते हो, ठीक है। वो तुम पसंद नहीं करते, किसी चीज़ को पसंद नहीं करना ही नफरत है। नफरत का मतलब वो मत सोच लेना मेरा ब्रेकअप हो गया, वो मुझे छोड़ करके चली गई, मुझे नफरत है, कभी दिखेगी तो मैं थप्पड़ मारूंगा, कभी दिखेगी मैं गाली दे दूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, ठीक है। अब अब अगर बच्चे हम लोग इसकी एंटोनिम की बात करें, ठीक है, तो इसका देखो एंटोनिम क्या हो जाएगा। लाइक, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और एडमायरेशन लिख सकते हो बच्चे आप, या एडमायर करना, ठीक है, प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। और सिंपैथी आप लिख सकते हो, सिंपैथी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नफरत करने की, ठीक है। तो हम यहाँ पे सहानुभूति, प्रशंसा करना, किसी को पसंद करना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे। और इसमें सारे के सारे शब्द बहुत बारीक पूछे गए हैं, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसमें से कोई वर्ड आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे शब्दों को तैयार रखना है, याद करके नोट्स बना लेना है और रिविजन करना है डेली। नेक्स्ट देखिए वर्ड है बच्चे रिसेंट। देखिए रिसेंट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, यानी रद्द कर देना, ठीक है। तो अगर मैं इसके सिमिलर वर्ड की बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, 3 तो पहले से लिखे हुए हैं आपके सामने। एक तो कैंसिल लिख लीजिए, कैंसिल के साथ आप रिपील लिख लीजिए, रिपील वर्ड बहुत अच्छा है बच्चे, और साथ में रिवोक भी लिख लीजिए, ठीक है। ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए। साथ में आप लिख सकते हो डिसमेंटल, डिसमेंटल भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके साथ आप लिख सकते हैं एबॉलिश, एबॉलिश के साथ बच्चे एक वर्ड और लिख सकते हैं हम लोग रिट्रैक्ट, ठीक। तो रिट्रैक्ट हो गया, अबॉलिश हो गया, उसके साथ रिवोक हो गया, कैंसिल हो गया, रिपील हो गया, ठीक है। ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं, राइट।
अब बच्चे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्या हो जाएगा इसका एंटेनिम, अगर हम यहाँ किसी चीज़ को रद्द करने की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को डिसमेंटल या एबॉलिश करने यानी बर्बाद या ख़राब करने की बात कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट आप सोच के देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस्टेब्लिश। क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश। ठीक है, क्योंकि पीछे यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं कैंसिल करने की। ठीक है, रिपील, रिवोक, डिसमेंटल, एबॉलिश, रिट्रैक्ट, इन सब का यही मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना, किसी चीज़ को रद्द करना, बेकार कर देना। तो अगर हम इसका उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिश वर्ड। उसके साथ आप लिखना चाहो तो एक वर्ड और लिख सकते हैं आप लोग, इनएक्ट। इनएक्ट लिख सकते हैं, इनएक्ट। तो इनएक्ट हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। अब मेटिकुलस की बात करते हैं बच्चे। मेटिकुलस वर्ड तो खैर काफ़ी कॉमन है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सतर्क होना। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रेसाइज। ठीक है, तो मतलब आप सीधा सीधा ये समझे, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान। ठीक है, केयरफुल। अब अगर मैं इसकी सिमिलर वर्ड की बात करूँ तो देखिए, सिमिलर वर्ड में एक तो केयरफुल आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप केयरफुल लिख सकते हैं। केयरफुल के साथ एक वर्ड देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चे, प्रेसाइज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रेसाइज भी लिख सकते हैं। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो कॉशस, कॉशस पढ़ते हैं इसको। एक वर्ड है स्क्रूपुलस। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग क्या लिखा है, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस। अब देखिए इसमें मैं जो भी थोड़े से ना स्पेलिंग टेढ़े होते हैं तो मैं पहले से आपको बता देता हूँ कि आप उसको अंडरलाइन कर लो। कारण क्या है, अगर मिस स्पेल्ड के अंदर ये देता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि वहाँ पे यू पहले लिख रहा है या ओ बाद में लिख रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस। ठीक है, उसके साथ एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है बच्चे, स्पेलिंग देखो पहले आप इसकी, एक एक लेटर देखना। लिखा हुआ कंसियंसस, कंसियंसस, CON। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। SC, उसके बाद IENTIOUS। तो यहां पे बच्चे आपको देखो एहतियात क्या बरतना है। एक तो यहां पे कंसियंसस जब हम लिखते हैं तो CON के बाद SC लिखा जाता है। अगर S लिख करके C यहां पे अगर मिसिंग करे तो वो भी एरर है। कभी कभी क्या करते हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, ई को इधर कर देंगे, आई को इधर कर देंगे। हो सकता है यहाँ पे आई को मिसिंग कर दें या ओ को इधर कर दें, आई को इधर कर दें। तो इसकी स्पेलिंग प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कंसियंसस का मतलब होता है सावधान होना, और इसकी स्पेलिंग बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेलिंग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है लोगों को। ठीक है, तो स्क्रूपुलस हो गया आपका, SCRUPULOUS, कंसियंसस हो गया। ये दो वर्ड की स्पेलिंग ध्यान रखना, दोनों शब्द भी बहुत सही हैं और इनको ये डिफिकल्ट हैं थोड़े से, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसके एंटोनिम की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे हम सावधानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को एक तरीके से हम बोल सकते हैं अवॉइड करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना उसको। ठीक है, दरकिनार करना, नज़रअंदाज करना। तो नेग्लिजेंट आप यहाँ पे इसका एंटोनिम लिख लीजिएगा, बाकी इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। राइट। अच्छा, एक चीज़ बच्चे आप लोग को देखो ध्यान क्या देनी है कि जिस तरीके से मैं आपको चीज़ों को लिखवाता हूँ, मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोलता हूँ। देखिए मेरा काम है कि पढ़ा करके निकल जाना, मुझे बार बार ये कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम नोट्स बनाओ। बट मुझे आप सभी लोगों को लेकर के कंसर्न है। मैं चाहता हूं कि आप एक अटेम्प्ट दें और आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करें और वोकैबुलरी का जो आपका दर्द है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, आपको वो शब्द मिल जाएं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स लिखवाता हूँ तो वो चीज़ आपका वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बच्चे, वही वर्ड्स आपको बार बार पूछे जाएंगे। तो और मैं बार बार देखिए क्या करता हूँ ना, उनको ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ या मैं आपको ज़्यादा फोकस करने के लिए इस तरीके से मैं बना देता हूँ कि भाई आप इन शब्दों को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, एक बच्चे यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लेना, ANI होगा। ठीक है, मिस हो गया था वो लिखने में, कभी कभी एक आध लेटर हम लोगों से भी मिस हो जाता है, तो खैर वो मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, तो एनिमिटी है, एनिमोसिटी है, तो इन सारी चीज़ों को आप लिखिएगा और साथ में ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं इनको भी आपको लिखना है। राइट। उसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने एक्रोनिम का मतलब होता है बच्चे संक्षिप्त रूप। देखिए संक्षिप्त रूप मैं पहले ये समझा देता हूँ ये होता क्या। जैसे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, नासा लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं FOB, फुट ओवर ब्रिज। जैसे मान लीजिए अभी हैज़ नॉट आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हैज़ नॉट का मैं बोलूँ कि भाई इसका एब्रीविएशन क्या होगा, यानी संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हैज़ेंट लिखते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, हैवेंट लिखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन। ठीक है, इसी को एक्रोनिम बोला जाता है।
अब देखिए इसका सिमिलर वर्ड क्या है। ये बच्चे इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है ना, यहाँ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना समझो। इसका मतलब होता है संक्षिप्त रूप। और अगर इसके सिमिलर वर्ड पूछेगा एक्रोनिम का, तो एक वर्ड आपने ध्यान देना है एब्रीविएशन, ये शब्द ध्यान देना, और एब्रीविएशन के साथ एक दूसरा वर्ड तुम्हें ध्यान देना है साइफर, ठीक है। साइफर का मतलब होता है, साइफर का मतलब कोड होता है, कोड। अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संक्षिप्त रूप की और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कोड की, रिलेटेबल कैसे होगा? बच्चे एक बात तो कोड क्या होता है? कोड शॉर्ट ही तो होता है, संक्षिप्त रूप ही तो होता है, ठीक है, बिल्कुल कंसाइज ही तो होता है, तो उसको हम साइफर बोल सकते हैं, ठीक है, साइफर बोल सकते हैं, एब्रिविएशन बोल सकते हैं। अगर इसके अपोजिट की बात करें तो एक्सप्लिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लिकेशन क्या है मैं समझा देता हूं। देखो, एक होता है इम्प्लाइड, एक होता है एक्सप्लिसिट। तो जैसे आप जब पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो पैराग्राफ में एक आपको इम्प्लाइड मीनिंग आती है, मतलब ऐसा होगा जिसके अंदर अर्थ निहित होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब जैसे कोई चीज़ देख करके, कोई चीज़ सुन करके, ठीक है, तो जो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख करके, सुन करके, ठीक है, बोल करके, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट होता है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संक्षिप्त रूप की, तो ऑब्वियस सी बात हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जो चीज़ों को डिटेल में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम संक्षिप्त रूप की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में, और अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो उसका अपोजिट होगा। तो एक्सप्लिकेशन का मतलब बच्चे यही समझ सकते हैं आप, जब हम किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं उसी को एक्सप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इंडिग्नेशन की बात करते हैं। देखिए, इंडिग्नेशन का मतलब होता है आक्रोश, आक्रोश का मतलब हो गया भैया गुस्सा, ठीक है, एंगर, और अनॉयंस प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। सिंपल सी बात है, गुस्सा। ध्यान यही रखना है आपको कि इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, ठीक है। कुछ यहाँ पे सिमिलर वर्ड आपको ध्यान देने हैं। एक तो एंगर हो गया, ठीक है, पीक ध्यान देना है, पीक, पीक के साथ आपको ध्यान देना है फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरी के साथ आप बच्चे लिख सकते हैं फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस आपने मूवी देखी होगी, तो वहाँ से देखिए फ्यूरी और फ्यूरियस दोनों आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे जो पीक लिखा हुआ है, पीक को भी ध्यान देना है, ठीक है। और एक वर्ड बच्चे एक्सैस्पेरेशन आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, एक्सैस्पेरेशन मतलब लिखना चाहें क्या होता है, मतलब लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने ही शब्दों का चुनाव गलत किया, आपको लिखना ही पड़ेगा। एक्सैस्पेरेशन अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है, तो एक्सैस्पेरेशन लिखें, फ्यूरियस लिखें, फ्यूरी लिखें, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीक लिखें। और एंगर ऑलरेडी आप लोग को पता है, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम में क्या लिख सकते हैं आप? एंटोनिम में आप बच्चे ग्ली लिख सकते हैं। ग्ली मतलब क्या होता है? ग्ली मतलब होता है डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है? डिलाइट मतलब होता है जी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस मतलब होता है प्लेजर। क्या होता है जी? प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है बेटा? खुशी। क्लियर? और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड कर लेना, इसके सिनोनिम में रीज लिख लेना बच्चा। रीज मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होता है, ये भी पूछा जाता है। तो जब कभी भी इंडिग्नेशन का अगर सिमिलर वर्ड आपसे पूछा गया तो रीज, एक्सैस्पेरेशन, फ्यूरियस, फ्यूरी, पीक ऑप्शन में कोई भी दे सकता है। अगर इसका अपोजिट पूछा गया तो ग्ली, डिलाइट, हैप्पीनेस, प्लेजर, कुछ भी दे सकता है। अच्छा जी, अगर मान लीजिए कभी ग्ली का सिमिलर वर्ड पूछ दिया तो बच्चे ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो कभी एक्सैस्पेरेशन का पूछ दिया गया तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो देखिए बहुत सारे शब्द आपको यहाँ से तैयार हो रहे हैं, तो स्मार्ट तरीके से इसको लिखो और पढ़ते रहो।